नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने प्रसिद्ध गायक या संगीतकार के योग को लेकर के। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कुंडली में किस तरह से प्रसिद्ध गायक या संगीतकार के योग बनते हैं। आइए कुंडली के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम गायन के क्षेत्र की बात करें, जो कुंडली में मुख्य रूप से हमें भाव देखने होते हैं, उनमें सबसे पहले लगन। अगर आपका लगन मजबूत है, लगन के साथ द्वितीय भाव जो हमारे वाणी का भाव होता है, ये मजबूत और इस भाव का स्वामी, क्योंकि गायन के क्षेत्र में वाणी ही आपका मुख्य रोल अदा करती है। अगर आपकी वाणी मधुर व स्पष्ट है तो एक आप अच्छे कलाकार हो सकते हैं। वहीं दूसरे भाव के साथ साथ तीसरा भाव हमारे कॉन्फिडेंस का भी होता है और वाद्य यंत्रों का भी होता है। जो संगीत में गायन के क्षेत्र में जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसे हम तीसरे स्थान से देखते हैं। वहीं कुंडली का पांचवा स्थान जो हमारे मनोरंजन का होता है, ये भी आपकी कुंडली में मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा नौवां स्थान आपके भाग्य। अगर आपका भाग्य आपके साथ है तो आप एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। अगर आपका भाग्य साथ ना दे तो एक आप अच्छे कलाकार होते हुए भी आप प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे। वहीं दशम भाव जो हमारे कर्म क्षेत्र है, अगर आपका दशम भाव मजबूत है तो आप गायन के क्षेत्र में आप अपना कर्म स्थान चुन सकते हैं। आपका नेम फेम बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम ग्रहों की बात करें तो मुख्य रूप से जो ग्रह है वो है बुध जो वाणी के कारक है और शुक्र जो मनोरंजन के कारक है। अगर कुंडली में बुध और शुक्र मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति एक प्रसिद्ध गायक कलाकार होता है। वहीं बुध और शुक्र दूसरे भाव में हो, वाणी के स्थान पे हो, स्वराशि के हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति गायन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध होता है। उसकी आवाज मधुर होती है, उसे रिदम का अच्छा ज्ञान होता है, वह स्केल में गा सकता है। बुध और शुक्र की युति पंचम भाव में, स्वराशि में या मित्र राशि में हो, या शुक्र चौथे स्थान में उच्च राशि का हो, मीन राशि का हो या वृष राशि या तुला राशि का हो, और यही युति अगर नौवें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा गायक कलाकार होता है या अच्छा संगीतकार होता है। वहीं कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो गायन के क्षेत्र में आदमी को प्रसिद्ध बनाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में, पांचवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में एक्सचेंज योग करे और बुध और शुक्र भी बली हो और अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति गायन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है। उसे रिदम का ज्ञान होता है। वो अगर गायक कलाकार गाने वाला ना हो तो एक अच्छा संगीतकार हो सकता है। वह धार्मिक स्थानों पर अपने भजन वगैरह गा सकता है। वहीं अगर दूसरे, पांचवें और तीसरे भाव का स्वामी, इनका अगर आपस में संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छी स्केल में गाने वाला होता है। वहीं दूसरे, पांचवें और 10वें भाव के स्वामी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में कहीं इनकी युति हो या एक दूसरे पर दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति का कर्म क्षेत्र गायन से जुड़ा होता है। वह गायन के क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाता है। वहीं कुछ योग की बात करें तो वो जो मुख्य योग है वो है वीणा योग। अगर कुंडली में किसी
व्यक्ति के वीणा योग है तो ऐसा व्यक्ति गायन या संगीत के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है। अब वीणा योग किस तरह से बनता है? अगर हमारे 7 ग्रह, इसमें राहु और केतु को नहीं लेते, अगर ये 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह अपने अलग अलग इसमें हो, अलग अलग भाव में अकेले हो, 7 भाव में अगर ये 7 ग्रह हो तो ये वीणा योग बनता है। इस योग वाला व्यक्ति गायन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है, उसकी देश विदेश में उसके अच्छे फॉलोवर्स होते हैं और वह बॉलीवुड में अपना नाम चमकाता है। वहीं जो दूसरी योग है वो है गंधर्व योग। अब गंधर्व योग कुंडली में कैसे बनता है? गंधर्व योग सिर्फ वृष लगन और तुला लगन की कुंडली हो, वृष लगन 2 नंबर की कुंडली और 7 नंबर अगर यहाँ पर लिखा हो और शुक्र और बृहस्पति और शुक्र केंद्र में हो, वो चाहे लगन में हो, 4थे भाव में हो, 7वें भाव में, 10वें भाव में हो, तो ये गंधर्व योग बनता है। गंधर्व योग जिनकी कुंडली में होता है वह बड़े ऊंचे कलाकार होते हैं, गायन के क्षेत्र में उनका नाम होता है। हमारे पूर्व में जो एक अच्छी स्वर कोकिला के नाम से विख्यात लता मंगेशकर जी की कुंडली में यह योग गंधर्व योग है। इस योग के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हुई, उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तो दर्शकों, ये थे प्रसिद्ध गायक पढ़ने की कुंडली में योग। कुछ इस तरह से ही आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।